कालो चील, दुष्टबाज और गुलनार परी। एगो पेड़ पे जंगल के सबसे धूर्त पक्षी गोल्डीबाज आपन बीवी मिनकी चील के साथे रहत रहे। मिनकी हमेशा जानवर और पक्षियन के मदद खातिर तैयार रहत रहे और ई बात गोल्डी के बिल्कुल भी पसंद ना रहे। तू एगो चील होके पक्षियन के मदद करत फिरेलू, आपन समय खराब करके आखिर तो होके का मिलेला? हम ही ना, जंगल में सब एक दूसरा की मदद करेला सन। एगो तू ही जंगल में खाली धूर्त हवा बस। एगो रात मिनकी नींद से जागल और उठ के आगे बढ़ गई। तभी गोल्डी के भी आँख खुल गई और ऊ ओकरा पीछे चल गई। मिनकी जाके एगो पहाड़ी पे रुकल। गुलनार परी, हम आ गईनी। तभी वहाँ एगो परी प्रकट भइल। मिनकी चील, तो जे तरह जानवरन के मदद कईल पसंद करेलो, ओकरा से खुश होके हम तारा के एगो चीज देवे के फैसला कईनी हा। ए कह के परी छड़ी घुमौलस और ओकरा हाथ में एगो तश्तरी आ गई। ई एगो जादुई तश्तरी हा। एकरा जरिए तो जौन भी खाए के चीज मंगबो वो फौरन एकरा अंदर आ जाए। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ई सुन के परी गायब हो गई। ये तश्तरी के हम यहाँ छुपा देता नी, जब जरूरत होगी त यहाँ आके एकर इस्तेमाल कर लेम। मिंकी वो तश्तरी के फुलवारी में छोड़ देलस और वहाँ से चल गई। अब आई मजा। गोल्डीबाज तश्तरी के सामने खड़ा होके कहलस, जादुई तश्तरी, हमके एगो ऐसन सेव दा जेकरा खइला से खाए वाला गुंगा हो जाए। तभी तश्तरी में अपना आप एगो सेब आ गई। गोल्डी वो सेब उठौलस और वहाँ से चल गई। वो मीनू चिड़िया के पेड़ पे जाके रुकल और छिपके देखे लागल। चीनू बेटा, हम जरा बुलबुल मौसी के लगे जाता नी, उनकर घोंसला टूट गईल बा, तो ओकरा के बनावे में हमरा उनके मदद करे के बा। ठीक बा माँ, आप जाई, हम इहवे रुकतानी। मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ चलल। तभी गोल्डीबाज ऊपर गई और वो सेब घोंसला में गिरा देलस। अरे, ये सेब कहाँ से आई? ई ता हमार फेवरेट फ्रूट हा। वो ऊपर के तरफ देखलस तो ओकरा कुछो दिखाई न देलस। चला, कौनो बात ना, अब हमरा घोंसला में गिरल बा ता हमार ही भइल। चीनू सेब में चोंच मरलस और ओकरा के मजा से खाए लागल। कुछ ही देर बाद अचानक हमार गला में दर्द काहे होखत था। ओकरा गला में दर्द उठल और ओकर आवाज बंद हो गई। तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ गई। हमार प्यारी बेटी चीनू, अब हम तारा खातिर खाना लेवे जाता नी, ठीक बा? चीनू कुछो बोलल चाहत रहे, लेकिन ओकरा आँख से आंसू निकले लागल, जेकरा से मीनू के पता चल गई कि वो जरूर कोनो तकलीफ में बिया। गोल्डी फिर से वो फुलवारी में पहुँचल। हमके एगो मांस के टुकड़ा दा, जे खाए ओकर आँख के रोशनी चल जाए। ओकरा इतना कहत ही मांस के एगो टुकड़ा तश्तरी में आ गई और गोल्डी ओकरा के उठा के वहाँ से चल देलस। वो देखलस कि लोमड़ी के बच्चा अकेला गुफा में बैठल बा, तो वो मांस के टुकड़ा ओकरा सामने गिरा देलस। अरे वाह, मांस के टुकड़ा, हमके तो बड़ा भूख लागल रहे। ए कह के लोमड़ी के बच्चा पूरा मांस के टुकड़ा खा लेलस और तभी ओकर आँख की रोशनी चल गई। अरे, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गई? हमके कुछ दिखाई काहे नहीं खे देवत। धीरे धीरे यही तरह जंगल में जौन भी बच्चा रहन सा, चाहे वो पक्षी के होखसा या जानवर के, केहू के आवाज चल गई तो केहू के आँख की रोशनी। जंगल के सब जानवर परेशान हो उठलसन और वो एगो सभा बिठौलसन। बड़ा ही चिंताजनक बात बा, हमनी के बचवन सब तकलीफ में बाढ़े और हमनी के कुछ भी नहीं कर पावत जा। आपन बच्चा के इसन हालत के जिम्मेदार तू लोग हुआ। एक दूसरा के मदद करे के चक्कर में तू लोग अपन बच्चा पर ध्यान ही नहीं खा देवत। अगर उकनी पर ध्यान देता तो ये दिन देखे के पड़ी थी ना। हाँ, गोल्डी ठीक कहा था। जब हमार बच्ची चीनू के साथ ये हादसा भइल त हम ही बुलबुल के मदद करे खातिर गइल रही, और जौन दिन हमार बच्चा के आवाज गइल त हम ही भालू के लगे एकर गुफा के सफाई में मदद करे खातिर गइल रही।
आज से कोई केहू के मदद ना करी। सब केहू आपन आपन परिवार पर ध्यान देवो। ओकनी के आपस में लड़त देख गोल्डी के खुशी के कोनो ठिकाना न रहे, लेकिन मिनकी चील बहुत उदास रहे। ऊ उड़ के फुलवारी पहुंचल तो ऊ तश्तरी के गायब पैलस। ऊ तश्तरी जौन हमरा के गुलनार परी देले रही ऊ मिलत ही नहीं खे, और जंगल में सब बच्चन पे मुसीबत आयल बा। अब हमरा के गुलनार परी के बुलावे के ही पड़ी। वो आसमान के तरफ गर्दन उठौलस। गुलनार परी, हमरा तहार मदद के जरूरत बा। गुलनार परी, हमरा तहार मदद के जरूरत बा। यही तरह वो घंटों बोलल जारी रखलस और गुलनार परी वहाँ प्रकट भइल। अरे मिनकी चील, तू इतना परेशान काहे बाड़ू? हमनी के जंगल में जितना भी बच्चा बाड़न सा, केहू के आवाज गायब हो गईल, केहू के आँख के रोशनी चल गईल, त कौनो अपाहिज हो गईल। वो जादुई तश्तरी जौन हम तारा के देले रही तो ओकर इस्तेमाल काहे न करेलू? हम ओकरा के सबसे नजर से बचावे खातिर इहवे फुलवारी में छुपैले रही, लेकिन अबू इहवा नहीं खे। हमरा लागता कि वो तश्तरी के गायब करे वाला और जंगल के जानवरन के परेशान करे वाला कौनो एक ही बा। हम अभी ओकरा के हाजिर करतानी। ओ जादुई तश्तरी और ओकरा के चुरावे वाला अभी हम प्रकट होखे। ई कह के परी अपन छड़ी घुमैलस, तभी गोल्डी तश्तरी समेत वहाँ आ गईल। अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गई नहीं? गोल्डी तू ई सब के पीछे तू बड़ा? ऊ हम तो के बतावे वाला रही। गोल्डी बास, तारा सबके सामने अपन जुर्म कबूल करे के होखी और सब बच्चन के भी ठीक करे के होखी। एकरा खातिर हम तारा के आज शाम तक के समय देतानी। अगर ऐसा ना भइल तो हम तारा के चींटी बना देम। अरे ना, हम सबके सच बता दे हब और बचवन के भी ठीक कर दे हब। जादुई तश्तरी हमके कुछ ऐसा फल दा जे खैला से बच्चा सब ठीक हो जाए। तभी तश्तरी में कई तरह के फल आ गईल और गोल्डी एक एक करके सब फलन के वो बच्चन के लगे ले गईल जेकनी के तबीयत खराब रहे। सब बच्चा वो फल खैलसन। माँ, हमारा आवाज वापस आ गई। माई, अब हमके सब लौकता। सब बच्चा एकदम स्वस्थ हो गईलसन। ओकरा बाद सब खुशी खुशी गोल्डी के घर पहुँचलसन। गोल्डी बाज, तहार बहुत बहुत धन्यवाद। तू हमनी के बचवन के ठीक कर दिला। शुक्रिया हमार दोस्त लोग। अब इहो बता दा कि उनकर तबीयत के खराब करे वाला के रहल। ई सुन के गोल्डी के डर लागल, लेकिन ओकरा पता रहे कि ओकरा अब सच के सामना करे के ही पड़ी। ई बतावत त हमके डर बहुत लागता, लेकिन वो हम ही रहली। का तू ऐसन काहे कइला गोल्डी? हम चाहत रहली कि तू लोग एक दूसरा के मदद करल छोड़ दा और हमरा जैसन मस्त जिंदगी जिया, यही से ऐसन कइली। ई सुन के सब जानवरन के चेहरा पे गुस्सा और ज्यादा बढ़ गई। गोल्डी भैया, आप हमनी के बारे में कितना सोचत रही, कितना कुछ कैले बनी आप हमनी के खातिर। ओकरा खातिर आपके कोनो इनाम देवल त बनेला। अरे नो थैंक्स। वो सब गोल्डी पर टूट पड़लसन और ओकर चीख पूरा जंगल में गूंजे लागल। अरे छोड़ दा, अरे मार डलन सर, बाप रे। पास ही खड़ा भइल परी और मिनकी चील गोल्डी के चीख सुन के जोर जोर से हंसे लगली सब। दोस्तों, बुराई चाहे कितना भी जतन कर लेवे, लेकिन अच्छाई के खत्म कब्बो न कर सकेली।